कहते हैं कि रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इस शायरी को आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इस वीडियो में और जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं वो बेहद गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और बचपन से उनके चाहत जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ने की थी और उनकी माँ जो हैं वो घर घर बर्तन मांजती हैं। महीने में मात्र 5,000 रुपया ही वो कमाती हैं और उनके बेटे को अचानक से 35 लाख का फुल स्कॉलरशिप मिलता है बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए हमने शायरी कहा कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का जज्बात है तो आपके तमाम मौके आएंगे, तमाम दुनिया की तमाम वो ताकतें हैं वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाएंगी। आपको शाहरुख खान का भी वो डायलॉग याद होगा कि किसी चीज़ को अगर पूरी कायनात और पूरी शिद्दत से चाही जाए तो वो आपके हाथ में ज़रूर लगती है। तो हम लोग पटना के बोरिंग रोड एरिया में मौजूद हैं। नाम है इन व्यक्ति का अमरजीत और इनका घर देख लीजिए। पहले आप बाहर से ये घर देख लीजिए। मात्र 1 रूम का ये घर है और कोई वेल फर्निश्ड घर नहीं है। करकट लगा हुआ है और काफ़ी कह सकते हैं एक तरीके से जो घर की स्थिति है, जो कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय है। इनकी माँ महीने में घर घर बर्तन मांज करके 5,000 रुपये कमाती हैं और उनके बेटे को मौका मिलता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। अंदर में अमरजीत मौजूद हैं, हम अंदर लिए चलेंगे। पहले ये घर का नज़ारा जो है हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक मात्र छोटा सा ये रूम है, इसी में किचन है, एक तरफ रूम बनाया है इन लोगों ने और इसी में इनकी माँ के साथ ये रहते हैं अमरजीत फ़िलहाल इस कमरे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अंदर आइए और देखिए, यहीं एक छोटा सा कमरा, 2 कमरे का ये रूम और इसी रूम में अमरजीत ने अपनी कामयाबी की नई मिसाल गढ़ने की कोशिश की है। हमारे साथ अमरजीत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अमरजीत, आपको बहुत बहुत बधाई एनबीसी के माध्यम से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कैसा लग रहा है आपको आपके सपने अब पूरे होने वाले हैं, साकार होने वाला है। कितनी कठिनाइयाँ आपने झेली? माँ आपकी जो है, जैसा कि खबर हमें मिला कि घर घर बर्तन मांजती हैं, महीने का 5,000 रुपये ही कमाती हैं, तो कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में? शुरू से बताइए हमें। जी, मेहनत तो बहुत लगी है, स्ट्रगल तो मेरे माँ पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए। और लेकिन उन लोगों का सोच कभी नहीं था कि वे लोग जो किए अपने बाल बच्चा को वही करवाना है। लेकिन कुछ लोगों की मेरी मदद रही मेरी माँ के ऊपर। जैसे कि मेरी माँ, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ पटना के घरों में काम करना शुरू की। तो संयोग से वह घर शरद विवेक सागर जो डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल के संस्थापक हैं और CEO भी हैं, उन्हीं के घर मेरी मम्मी काम करने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा दाखिला सेंट डोमिनिक सेवियर्स हाई स्कूल में करवाया, जिस स्कूल में वे और उनकी बहन पढ़ती थी। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और उन लोगों ने मेरा जो कि स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसी को वो लोग फंड कर रहे थे, वही लोग। तो फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल नामक एक संस्थान है, उसमें करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मैं चयनित हुआ और मैंने वहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग की और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना और बहुत अच्छी रिग्रेस ट्रेनिंग हुई। वहाँ पर देश दुनिया के बारे में बताया गया और मैंने वहाँ से तैयारी की और मुझे सफलता मिली। ये कितने लाख का आपको स्कॉलरशिप मिला है और किस चीज़ में, इंजीनियरिंग में कौन सा आप ये ले रहे हैं कि आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, तमाम विभाग होते हैं, तो किस विभाग में आप दाखिला लेने के? जी, मुझे 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली है और जैसे कि हर एक कॉलेज में होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग होती है। तो लेकिन ये एक अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी है जो कि 21st सेंचुरी की सबसे आने वाली जो पीढ़ी है, जो कि हम लोग को अब मुसीबत में लाएगी या अच्छाई हो, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी के जो इलेबोरेट करेगी, वो इंस्टीट्यूशन है और वो जिसका नाम अटरिया यूनिवर्सिटी है, जो कि ये बेंगलुरु में है। जी, तो वो यूनिवर्सिटी एक अलग अपना मेजर बनाए हुए हैं, जिसका मेरा जो मेजर मैंने प्रेफरेंस चुना है, तो पहला मेरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेरी ये एनर्जी साइंसेस। जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वही कंप्यूटर साइंस ही होती है और एनर्जी साइंस तो मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा। एनर्जी साइंस बिल्कुल नया है। जी, बिल्कुल नया फील्ड है मेरे लिए और बहुत उत्सुकता हूँ कि मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा उसके लिए। मतलब इसमें क्या है, कुछ पता है एनर्जेटिक जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ मैं जानता हूँ एनर्जी साइंस रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है उसको रिन्यूएबल में कैसे करेंगे, बेसिकली वो होगा, लेकिन उस पर इलेबोरेट पूरा करेंगे, उस पर बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी वहाँ पे। और आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो मेरे पर
जो विश्वास दिखाई है, मैं भी यूनिवर्सिटी को अपना विश्वास कैसे दिखाऊं। मिला आप इसके बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में कैसे जाने, यूनिवर्सिटी के बारे में आप कैसे जाने, कैसे ये मिला आप हमें दर्शकों को जी, डेक्सिटी ग्लोबल से मैं जुड़ा हुआ था, आपको बताया मैं कि करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ था। तो वहीं पे उन लोगों ने हम लोग को ट्रेनिंग देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे कोई भी भाग भी हो, प्रतियोगिता भी होता है, उन लोग भी हम लोग को खबर रहती है, उन लोग भी हम लोग पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। तो वैसे ही हमको पता चला कि ये कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो मैंने अपना सोचा कि मैं बीटेक के लिए प्रोवाइड करता ही है, तो मैं भी अप्लाई करता हूँ। मैं भी ट्रेनिंग किया, एकेडमिक तो था ही, एकेडमिक वाला किया हूँ, और कुछ कुछ अपना अलग से ट्रेनिंग किया, जैसे लीडरशिप क्वालिटी का, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब का तैयारी किया। और भगवान के भरोसे और वो लोग यूनिवर्सिटी मदद की हम लोग को कि हमको देखिएगा ठीक है, तो यूनिवर्सिटी मेरा सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन हो गया है। और बहुत अच्छा लगा, और देश के और बिहार के लोग ऐसे ही नाम करते रहें, आगे जाएं। और ये एक इन्होंने नया चीज़ हमें बताया है कि एनर्जी साइंसेज, ये काफ़ी दिलचस्प एक टॉपिक है, क्योंकि इस बारे में मुझे भी नहीं पता है दरअसल, क्योंकि मैं भी इस बारे में उत्सुक रहूँगा, तो मैं जाऊँगा तो पढ़ूँगा इस बारे में। ये बताइए, माँ को कितनी खुशी हुई जब पता चला कि मेरा बेटा अब पुणे जाके के पढ़ेगा, और एक नए तरीके से जो साइंस टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, वो कोर्सेज पढ़ने का मौका मिल रहा है। जी, माँ तो बहुत खुशी हुई। माँ मेरी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइस की है मेरे लिए। तो मेरी माँ से ज़्यादा मेरे लिए खुश कोई नहीं हो सकता है। मेरी माँ मेरे गुरु, मेरे गुरु, मेरे समाज के लोग जिन्होंने मेरे से बचपन से बहुत प्यार किया, सब खुश हैं और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं भी चाहता हूँ कि देश की सेवा में करूँ। मेरा भी कोई मदद किसी ने किया, तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए 10 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए धीरे धीरे मदद करूँ, अपना देश में नेशन बिल्डिंग में अपना हाथ योगदान दूँ, ताकि मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आपके पिताजी नहीं रहे, पिताजी के जाने के बाद अगर पिताजी रहते तो उनको कितनी खुशी होती है? जी, पिताजी को बहुत खुशी होती है। मेरे पिताजी का सपना भी था कि मैं अच्छा पढ़ूँ। जी। कैसे उनका देहांत कैसे हो गया, कब हुआ वो? जी, उनका देहांत इंस्टेंट हुआ। हम लोग 2017 में छठ हुई थी, उसके बाद मेरे पिताजी का अचानक से कुछ बैक में पेन आया, और हम लोग तो अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पे वो लोग घोषित बोला कि ये इनका ब्रेन हैमरेज का शिकार हैं। तो हम लोग बोला कि आप लोग फ़ौरन ये अस्पताल ले जाइए, PMCH। हम लोग रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो कुछ फाइनेंशियली वीक है, तो हम लोग कुछ जुगाड़ कर रहे थे पैसा कॉल पर, तभी मेरे पिताजी का घर आते ही देहांत हो गया। अच्छा। जी। चलिए, आपके पिता का सपना आज पूरा हो रहा है, उनका बेटा सपना पूरा कर रहा है, उन्होंने पूरा नहीं किया, तो एक तरीके से आप उनको तोहफा ही दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप जा रहे हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। ये बताइए कि इस दरमियान कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पैसे नहीं हैं, तो माँ जो है घर घर बर्तन मांज रही, खाना बना रही हैं, जो कुछ भी वो कर रही हैं, अब आपके लिए कर रही हैं। कई बार हमने ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनका लाइन जो है वो ट्रैक बदल जाता है, कहते हैं कि अब तो कुछ है नहीं, हमें दूसरे ट्रैक पे जाना चाहिए, इतनी पैसे नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, उनका ट्रैक बिल्कुल बदल जाता है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बात है कि आप ये, जैसे मैंने खान सर की बात सुनी थी कि आप गरीब पैदा लिए हैं, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मरते हैं, सरासर आपकी गलती है। तो मैं यही बात है कि मेरी माँ जब काम करती थी, तो मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी मदद की, तो मेरे अंदर उस लोगों ने, जहाँ मेरी माँ को काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरी माँ को इंस्पिरेशन फुलफिल कर दिया उनके दिमाग में, और मेरी माँ को उत्सुकता हुआ कि नहीं, जुनून था कि मेरा अपना बेटा को पढ़ाऊँगा। तो मेरी माँ का जब इंस्पिरेशन मेरे साथ था, और मेरी माँ बाप से मेरे लिए बढ़कर मेरी दुनिया में कोई नहीं, तो मैं भी अपने माँ के लिए अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ कि नहीं, मेरी माँ मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस की है, तो मैं ज़रूर करूँगा। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो पैसे के अभाव में ट्रैक बदल देते हैं, बिगड़ जाते हैं? नहीं, देखिए, गरीबी रहेगी और अमीरी रहेगी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, अपना फोकस क्या है, अपनी करियर के कैसे इलेबोरेट करना है, उस पर ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी, जो कि एजुकेशन के फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी, वो बरकरार रहनी चाहिए, और फोकस रहना चाहिए, और टेम्परामेंट रहना चाहिए। अच्छा, कहाँ के आप रहने वाले? पटना के ही मूल रूप से रहने वाले, फिर बाहर से कहीं से? मेरी जन्म पटना में हुई है, लेकिन मैं निवासी हूँ। एक्चुअली मैं
यहाँ शेखपुरा जिला का बड़े बीघा का। अच्छा जी वहाँ के निवासी हैं। जी। अच्छा ये बताइए, 2 रूम है, कितनी ये करकट है, गर्मी भी लगता होगा, बरसात के समय में हो सकता है कहीं से लीकेज हो तो चींटी वगैरह भी गिरता है, कितनी मुश्किलों में होती है जब पढ़ाई होती है। माँ काम करके थकी आ रही रहती होंगी तो सोचती होंगी कि हमारा आराम करें, आप लैंप जला के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मुश्किल जी। मुश्किल तो बहुत होती है। अभी 3-4 दिन पहले भी मेरी चींटी यहाँ से गिर रही थी। तो मैं सोने में दिक्कत होती है। और सही दूसरी बात है कि बगल में थोड़ा ट्रैफिक का वहाँ रोड भी है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में। लेकिन वैसा कुछ नहीं, दिन में उतना पढ़ाई मैं नहीं करता था क्योंकि स्कूल में आता था। तो रात में या सुबह में 5 बजे सुबह मैं आराम से पढ़ता। पढ़ाई लिखाई कहाँ की तक हुई है आपकी और किस स्कूल से आपने किया है? मैंने क्लास 2 से 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है सेंट डोमिनिक सेवियर्स हाई स्कूल से जी। और फिलहाल मैं इंजीनियरिंग करने जाऊंगा तो अटरिया यूनिवर्सिटी से जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अमरजीत हैं ये, और ये जा रहे हैं अटरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। 35 लाख का फुल्ली पैकेज मिला है। पैकेज वो ऐसा है कि आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, किताब कॉपी से लेकर के सारा कुछ, हॉस्टल वगैरह का खर्च सब कुछ मिलेगा उसमें फूडिंग लॉजिंग जो होती है और ट्यूशन फी होती है सब मिलेगी और किताबें भी रहेंगी साथ में जी। और कैंपस ही में मेरे को रहना है और फिर जी। हाँ जी। कितने साल का ये कोर्स है? ये 4 साल का कोर्स है। 4 साल। उसके बाद क्या कंपनी वगैरह में कहाँ पे होगा? जी फिलहाल तो मैं पहले तो अपना पैशन को पूरा इलेबोरेट करना, पूरी जानकारी लेनी है मेरी कि मेरे पैशन को बहुत अच्छा से हमको फुलफिल करना। लेकिन आगे भी अगर मेरे ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं डायरेक्ट जॉब ही करूँगा, मुझे तो पहले अपना करियर बनाना, ताकि पहले मैं देश सेवा के लिए थोड़ा बहुत कुछ करूँगा अपने लिए। किस तरीके का करियर बनाना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करने के बाद और भी कुछ चाहते हो? इंजीनियरिंग का हाँ जी, इंजीनियरिंग करने के बाद जिससे मेरी पैशन है केमिस्ट्री वाली सब्जेक्ट वगैरह करने के लिए, तो वो तो थी। अब तो मुझे लगता है कोई मास्टर्स डिग्री भी ले लूँ, जैसे कि अब बीटेक में यहाँ से किया हूँ तो एमटेक हो सकता है कोई कॉलेज से करूँ या फिर विदेश से भी मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा जरूर जी। बिहार का बेटा विदेश में जाएगा, नाम रोशन करेगा। खासतौर पे पटना का ये लड़का, 12 बीघा का ये लड़का जाएगा और जाकर के नाम करेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार हम चाहेंगे कि इस पूरे कमरे को हमारे सहयोगी जो हैं वो दिखा दें ताकि पता चले कि कितनी मुश्किल होती है पढ़ाई करने में। लेकिन वो तमाम मुश्किलें बेकार पड़ जाती हैं जब आपके अंदर जुनून हो कुछ अच्छा करने की, कुछ मंजिल पाने की, तो आपके ये सारे मुश्किलें जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो अमरजीत को NBC 24 के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाइयां हैं। आप जाइए, ऐसे ही नाम करिए। और चलते चलते चलिए बाहर की तरफ निकलते हैं और ये हमें दिखाएंगे अपने घर का। देखिए यहाँ पे किताब कॉपी आप रखते हैं? जी, मेरी ये कॉपी किताब यहाँ रहती हैं और थोड़ी सी जो मैं कुछ पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो इंस्टेंट जो रेगुलर मेरी किताबें होती है यहाँ पे रहती हैं जी। और ये मेरा ये अभी बैग लिया हूँ, ट्रॉली बैग, जो बेंगलोर जाऊँगा उसके लिए जी। ये देखिए तो ट्रॉली बैग भी खरीद लिया इन्होंने। तैयारियां जो हैं वो पूरी चल रही हैं। देखिए कमरे का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना छोटा कमरा है। और इसी कमरे में, एक कमरे में किचन बनाया गया है, एक कमरे में राशन रखा गया है और यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी ये लगे हुए हैं। तो अमरजीत हैं, एक बार इनसे विदा लेंगे। कैमरे पे चाहेंगे कि एक बार कैमरामैन हमारे जो सहयोगी हैं वो दिखाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमरजीत, आप ऐसे ही नाम करते रहिए, बिहार का नाम रोशन करते रहिए। और जो भी आपका सपना है, आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी बिहार के लिए दें, ये हमारी शुभकामनाएं। हम आपसे आशा भी करते हैं कि बिहार को आप कुछ अच्छा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश सेवा के लिए और राष्ट्र सेवा समाज के लिए जरूर देना चाहता हूँ। मेरा यही इच्छा और मेरा शौक़ भी है कि मैं आगे बढ़ा हूँ किसी के बंदर से, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी इंसानियत है कि मैं भी अपने समाज के लिए, अपने देश और राज्य के लिए ज़रूर कुछ करूँ और योगदान दूँ, ताकि योगदान देने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कहीं नहीं सेटिस्फैक्शन है जी। चलिए, तो ये कमरा है और आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इनको शुभकामनाएं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे सहयोगी पंकज अजय के साथ मैं रत्नेश पांडे, पटना बोरिंग रोड से NBC 24 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।